बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे थे एनिमल टिश्यू के बारे में। जो नया चैप्टर स्टार्ट किया था इसमें एनिमल टिश्यू पढ़ रहे थे, और एनिमल टिश्यू के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था एनिमल टिश्यू कौन कौन से, एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक या मसल टिश्यू, और चौथा था इसमें कौन सा, नर्व टिश्यू या न्यूरॉन। तो लास्ट टाइम पर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना लिया था, न्यूरॉन सेल के बारे में पढ़ लिया था, न्यूरॉन टिश्यू। पेशी टिश्यू या पेशी ऊतक या मसल टिश्यू भी पढ़ चुके थे। 3 प्रकार के होते हैं, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड और कॉर्डिक, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। और इसके पश्चात इसके पहले एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्लड के बारे में और बोन्स और कार्टिलेज के बारे में। बोन्स क्या होती है, कार्टिलेज क्या होती है, बोन्स और कार्टिलेज में डिफरेंस क्या होता है अस्थियों और उपास्थियों में, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। और एपिथेलियल टिश्यू के बारे में नाम इसके डिस्कस कर चुके थे, उसी को डायग्रामेटिक आज देख लेते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उपकला ऊतक होते हैं। तो जो उपकला ऊतक होते हैं ये हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में जो ऊपरी सतह होती है वो उपकला या एपिथेलियल टिश्यू होती है, ठीक है ना। तो उसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो एपिथेलियल टिश्यू जैसे कि कौन कौन से, सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू जिसमें एक ही लेयर होती है, एक दो। कंपाउंड टिश्यू जिसमें कि कई लेयर हो जाती हैं तो वो कंपाउंड टिश्यू हो जाता है, संयुक्त ऊतक हो जाता है। कंपाउंड जो आपस में कई जुड़े होते हैं, सिंपल जो एक ही लेयर है। तो जो सिंपल टिश्यू है वो ये फ्लैटेंड कोशिकाएं मतलब चपटी कोशिकाएं होती है। क्यूब लाइक मतलब कि ये घनाकार, क्यूब लाइक मतलब कि घनाकार कोशिकाएं होती है, ठीक है ना। ये एक टॉल सेल, लंबी कोशिका है, ये लंबी कोशिका है और इसके ऊपर ये सीलिया लगे हुए हैं, लंबी कोशिकाओं में सीलिया, और ये केंद्रक इसमें द्रव भरा होता है। ये यहाँ पर यूनिसेलुलर ग्लैंड, और ये क्या है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड। तो इसमें यहाँ पर ये यूनिसेलुलर और ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड। मल्टी सेलुलर जिसमें कई सेल्स होती हैं, और यूनिसेलुलर जिसमें एक सेल के द्वारा ये ग्लैंड बनती है। तो ग्लैंडुलर सेल जिसमें कि एक सेल के द्वारा ग्लैंड या ग्रंथि, ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रंथि। तो कंपाउंड एपिथेलियम जिसमें कि ये लेयर जो है ये कई बन जाती हैं तो इसे कंपाउंड टिश्यू, सिंगल एक रहती, दो रहती तो ये सिंपल टिश्यू। स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम को हिंदी में कहते हैं सल्की उपकला ऊतक। सल्की, सल्क, सल्क जैसे कि मछलियों में सल्क होते हैं, स्केल्स होते हैं ना, सल्क या स्केल्स। मगरमच्छ की त्वचा पर बहुत बड़े बड़े स्केल्स होते हैं। कछुए की त्वचा पर बहुत मोटे और मजबूत सल्क होते हैं। तो ये सल्की एपिथेलियम होते हैं, या इसे स्क्वामस एपिथेलियम कहते हैं। इसी के पश्चात क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम मतलब क्यूब के आकार के होते हैं, जैसे कि ये है ना क्यूबॉइडल, क्यूब के आकार की सेल्स होती हैं, तो ये नहीं कहते हैं क्यूबॉइडल टिश्यू। कॉलुमिनर एपिथेलियम इसको कहते हैं, क्यूबॉइडल माने घनाकार, है ना, जैसे ये क्यूब या घनाकार कोशिकाएं जिसमें होती है। कॉलुमिनर एपिथेलियम इसको हिंदी में कहते हैं स्तंभाकार कोशिका। स्तंभाकार, स्तंभ मतलब खंबे के आकार की, स्तंभाकार या खंबे के आकार की। तो ये कोशिकाएं देखें
ये जो है खंबे के आकार की या स्तंभाकार है ना। तो इस तरह से स्तंभाकार जो कोशिकाएं होती है वो क्या है, कॉलुमिनर एपिथेलियम या स्तंभाकार कोशिका, स्तंभाकार ऊतक। इसी में देखो सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड वो एपिथेलियम जिसमें कि ऊपर की तरफ सीलिया लगे होते है ना। सीलिया जो रोम के समान संरचनाएं होती है उन्हीं को सीलिया कहते हैं। तो ये सीलिया लगे हुए हैं, तो ये सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। और इसी के पश्चात ये सीलिएटेड एपिथेलियम ऊतक कहाँ होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में कई स्थानों पर सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं, जैसे कि नासा मार्ग में, नेजल पैसेज, ये जो नासा मार्ग नाक से होते हुए और यहाँ गले में आके खुलता है, तो इस क्षेत्र में यहाँ पर अंदर की तरफ रोम के समान रचनाएं होती, सीलिया होते हैं, जो कि डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कणों को रोकने का काम करते हैं, ठीक है ना, और एयर के टेम्परेचर को भी बढ़ा देते हैं, और वो टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से मैच कर जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है ये सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है ना। तो हमारे कई अंगों में सीलिएटेड एपिथेलियम या सीलिएटेड उपकला ऊतक होते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम या ग्रंथिल उपकला ऊतक, ग्लैंडुलर या ग्रंथिल उपकला ऊतक, ग्रंथिल उपकला ऊतक जो होती है हमारे शरीर में जो ग्रंथियां होती हैं वो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक्सो और एंडोक्राइन, है ना, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन को क्या कहते हैं, नलिका युक्त ग्रंथियां या डक्ट ग्लैंड। एक्सोक्राइन को नलिका युक्त ग्रंथियां या डक्ट ग्लैंड कहते हैं, जिनमें जो पदार्थ साबित होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नलिकाओं के द्वारा जाता है, तो वो एक्सोक्राइन या डक्ट ग्लैंड होती है, ठीक है ना। और एंडोक्राइन ये नलिका विहीन या डक्टलेस ग्लैंड होती है। इनमें जो पदार्थ स्रावित होता है एंडोक्राइन में, नलिका विहीन में, वो पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक रुधिर या ब्लड के द्वारा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां, इनमें क्या होता है, एंजाइम स्रावित होते हैं, एंजाइम या विकर, और ये नलियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं। जबकि एंडोक्राइन जो बहिस्रावी हैं या नलिका विहीन है, इनमें हार्मोन स्रावित होते हैं, और ये हार्मोन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ब्लड के द्वारा जाते हैं। हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन, हार्मोन्स का स्थानांतरण रुधिर या ब्लड के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से यह एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक कौन कौन से होते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए। सिंपल टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू, एपिथेलियल, स्क्वामस या सल्की एपिथेलियम, क्यूबॉइडल या घनाकार एपिथेलियम, कॉलुमिनर या स्तंभाकार एपिथेलियम, सीलिएटेड, है ना, सीलिया युक्त उपकला ऊतक, ग्लैंडुलर एपिथेलियम या ग्रंथिल उपकला ऊतक, और इसके दो भाग, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन नलिका युक्त ग्रंथियां, एंडोक्राइन नलिका विहीन ग्रंथियां। एक्सोक्राइन में एंजाइम वगैरह बनते हैं, और एंजाइम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नलिकाओं के द्वारा जाते हैं। और एंडोक्राइन में क्या होता है, ये जो हार्मोन बनते हैं एंडोक्राइन में, नलिका विहीन ग्रंथियों में, ये ब्लड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। तो इस प्रकार से एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं और उनकी संरचना कैसी होती है, ये हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक को
डायग्रामेटिक, वैसे तो उसके पार्ट पढ़ चुके थे, जैसे ब्लड है, बोन्स है, कार्टिलेज है, उनमें डिफरेंस है, उनके फंक्शंस है, उनके टाइप्स को डिस्कस कर दिए थे। लेकिन डायग्रामेटिक डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। धन्यवाद।